नमस्कार। आज हमारे साथ संगीत नाटक पुरस्कार विजेता नंदेश उमप जी हैं, जो हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं फोक म्यूजिक ऑफ महाराष्ट्र में, जो इनकी स्पेशलाइजेशन है। और बहुत ही उम्दा, मैंने अभी इनकी वर्कशॉप सुनी जहाँ अभी इन्होंने बच्चों को सिखाया। आईची आंघोळ साता समिंद्राची, लुगडा धरतीच आभाळाची चोळी। तो इस बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि आपकी जर्नी किस तरह से शुरुआत हुई, तालीम कैसे हुई, क्या इस घराने से आप हैं, कैसा हुआ? बिल्कुल, ये क्या है ना कि मैं पहले घराने के बाद में बात करता हूँ। पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इसका मौका दिया, और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे जैसे छोटे कलाकार को आप इतना प्यार देते हैं, इतना लोग प्यार देते हैं। पहली बात तो मैं कहना चाहूंगी कुछ छोटा नहीं होता। आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, आप हमारी संस्कृति और सभ्यता को लेके जा रहे हैं, बिल्कुल एक नेक्स्ट जनरेशन की तरफ। या तो मेरा ऐसा है कि मैं उम्र की 7-8 साल से मेरे बाबा, जिनका नाम लोक शाहिर विठल उमप, वो भी एक संगीत नाटक अकादमी के सीनियर कैटेगरी में उनको अवार्ड मिला, और उस फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे दादा परदादा पोवाड़ा गाते थे, और ये लोक संगीत वहाँ से, ये धारा जो है लोक धारा, वो वहाँ से ऐसे बहती बहते 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 मेरी तरफ। क्या बात। और उस धारा में, उस नदी में चंद क्या बोलते हैं ना, कुछ मैंने डुबकियाँ लगाने की कोशिश की है उस नदी में, उस समंदर में, जो बहुत विशाल है। संगीत बहुत विशाल है, इसीलिए मैंने कहा मैं बहुत छोटा हूँ। तो ये संगीत करते करते बाबा ने, और बाबा को करीबन 60 साल हुए जो बाबा गए। उसके पहले 60-65 साल उन्होंने संगीत की सेवा की, लोक संगीत की सेवा की, महाराष्ट्र की सेवा की, भारत की सेवा की। और भारतीय पोवाड़ा लिखने वाले, हिंदी पोवाड़ा लिखने वाले वो पहले थे। क्या बात है। कि मराठी में बहुत पोवाड़े लिखे गए, बहुत गण लिखे गए, मगर पहला हिंदी में पोवाड़ा लिखने वाले और झांसी में मराठा बटालियन के सामने, भारतीय सैन्य के सामने पेश करने वाले मेरे बाबा पहले लोक शायर इस महाराष्ट्र से थे। पोवाड़ा क्या है? पोवाड़ा, मैं जैसे अभी पहले बता रहा हूँ कि घराना, हम बोलते हैं ना, अभी आप बोलते हैं लखनऊ घराना है, हमारा ग्वालियर घराना है, तो मैं बहुत फक्र के साथ कहता हूँ कि हमारा उमप घराना है। अच्छा। ये उमप घराना क्या है, तो ये हमारी एक अलग स्टाइल है। अच्छा जी। जैसे महाजाई जा गोंधळे, ये रूरल लोग गाते थे, मगर बाबा ने महाजाई चा गोंधळे ऐसे झोल में गाना हमें सिखाया। बोलता लावर संबळ सब। अच्छा। तो ये ऐसे बाबा हमारे ऐसे ऐसे झूम के गाते, लयकारी लयकारी में गाते थे, और लयकारी में गाना ये हमारे उमप घराने का एक स्पेशलिटी है। वाह। ये मतलब आप बोलते हैं ना घराने कैसे है, तो लोक संगीत में भी घराने हैं। मेरा है बैकग्राउंड, तो मैं समझती हूँ आप लयकारी। एग्जैक्टली। तो ये गोंधड़ जैसे मैंने आपने सुना कि मैंने वो सुना है बच्चों को, अभी हमने प्रैक्टिस की। अभी मैं कल उनको पोवाड़ा सुनाऊंगा। तो ये पोवाड़ा क्या होता है, तो पोवाड़ा एक शाहीर होता है जो महाराज जी के मंडल, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज के काल में सैन्य को बल देने का काम, मावड़े, उसको सैन्य को मावड़े कहते हैं मराठी में जी। उन मावड़ों को, उन सैन्य को बल देने का काम इन शाहिरों ने किया। अच्छा। शाहिर यानी जो लिखता है, गाता है, दफ होता है उसके हाथ में, वो पकड़ के, पहले तो कोई ढोलकी वोलकी नहीं थी, साजिंदे नहीं थे। हाँ जी। अभी रण में कौन साजिंदे मिलेंगे भाई, वहां पे एंटरटेनमेंट नहीं था। तो एंटरटेनमेंट एंड एनकरेजमेंट क्या था, वो ये पोवाड़ा था, वो ये बयान करता था। ये लोक संगीत है। और ये वॉरियर सॉन्ग्स होंगे। वॉरियर सॉन्ग अभी भी ऐसे बोल सकते हैं आप, बिल्कुल, जैसे शौर्य गीत जी है ना, वॉरियर सॉन्ग, ये शौर्य गीत है, जिनको सैन्य को बल देने के लिए, शक्ति भरने के लिए कि अपने पास 500 है और वहां पे 5000 आए हैं। क्योंकि हमारा जो संगीत है, पहली चीज या तो आपके भगवान हो गए, या दूसरी चीज आपके महाराज हो गए। तो उन्हीं को आगे रिप्रेजेंट करने का बराबर, और उनके बारे में बताएं। बिल्कुल। रिप्रेजेंट और उनके बारे में कथा। बिल्कुल। जैसे महाराज क्या थे, उन्होंने क्या शौर्य अपने फील्ड में, अपने मैदान में क्या शौर्य का काम किया, ये सारा वर्णन उसमें रहता था। और इसकी थीम्स के बारे में कुछ बताइए।
थीम्स ऐसी होती है कि जैसे महाराज जी ने कोई वॉर जीता है जी तो उसके बारे में बयान, या अफजल खान का वध किया है उसके बारे में बयान, जिजा माता और महाराज जी का यही थीम कुछ रहती उनके है। उनके कुछ शब्द बता दें। हाँ देख, मैं बताता हूँ, मैं उस पर भी आता जी। हूँ। तो ये क्या है कि ये इस पे थीम पे पोवाड़ा लिखा जाता था। जैसे शौर्य को अभी अपने पास 500 है, वहाँ 5000 है। यहाँ पे पायदल यानी चलने वाले, पैदल सैनिक मोरे। कम है। वहाँ पे घोड़दड़ यानी घुड़सवार घोड़सवारी करने वाले सैन्य उनकी ज्यादा है, अपने कम है। तो अपना तोप खाना कम है, उनका ज्यादा है। ये सब पूरा थीम बयान mathematics। करने के मतलब उनको जागरूक करने का काम, उनको मैसेज देने का काम, और उनको अपने और खींचने का और काम। उनकी आर्टिलरी इनफिल आपकी पूरी आपने Yes। उसको बता दिया पूरा उन्हें। पूरा ऑलरेडी बता दिया कि क्या चल रहा है, क्या है, और अपने पास कम है, अपन मुट्ठी भर है। काइंड ऑफ अ कोड लैंग्वेज। यस इट्स अपने पास मुट्ठी भर है, हाँ। वो हजारों की तादाद। तो मुट्ठी भर, एक मुट्ठी की जाए तो हम हजारों को टक्कर दे सकते हैं। ऐसा पोवाड़े में ऐसा वर्णन किया क्या जाता बात था। है। जैसा आदि नमन शिव बाला कर तो तुम्हा बंदी, तो पोवाडा गातो डफावरी थाप आता देतो, शिवबाची शौर्य गाथा गातो हजी जी जी, मर्दाला मुजरा पहिला करीतो हजी जी जी, छत्रपती सिंहाचा छावा गनिमी कावा यानी गोरिल्ला टॅक्टिस, छत्रपती सिंहाचा छावा गनिमी कावा, खेळला दुष्ट दुश्मनाशी, भले भले लोळविले मातीशी, धड़क दिली दिल्लीच्या तख्ताशी हजी जी। औरंगजेब जो शिवाजी महाराज को बुलाए थे वहां पे, दिल्ली का तख्त भी महाराज ने हिला दिया था, ऐसे महाराज थे। क्या बात है, क्या बात है। क्या शौर्य की शौर्य। गाथा है ये, आप देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। और आजकल के जो बच्चे हैं जिन्हें हमारी हिस्ट्री से बहुत ही दूर हैं, जो पढ़ा रहे हैं या जो सीख रहे हैं, लेकिन ये जो फॉर्म है इनको एक अलग ही एलिमेंट, मैं जब देख रही थी बच्चों की शक्लें में देख रही थी कि यार ये क्या है, ये तो सुनने में नहीं आता है बिल्कुल। ये तरह का गाना और इस तरह का तो संगीत कैसा लगा आपको इन्हें सिखाने में? मुझे हर वक्त बहुत अच्छा लगता है। मैं स्पीक मैके की तरफ से मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमने इसके ज़रिए, मैंने कहीं हिमाचल के लड़के, पिछली बार हमने कोविड के काल में बहुत जगह नेपाल, बहुत जगह दिल्ली के बच्चे थे, सब जुड़ गए थे। और कोविड के वक्त हमने एक वर्कशॉप लिया था और इतने लोग जुड़ गए थे, तो बहुत मज़ा आया था। तो मैं यूके में भी वर्कशॉप ले चुका हूँ, और फोक का वर्कशॉप लेने वाला मैं शायद पहला हूँगा जो कॉमेंट्री शेक्सपियर का गाँव है उसमें लड़कों को मैंने 2-3 दिन वर्कशॉप लिया, मैंने उनको Wow। फोक के बारे में सिखाया। मेक इंडिया सो प्राउड। या एग्जैक्टली। और फिर दिल्ली है या कहीं भी है, महाराष्ट्र में, उनको क्या है ना, उनको पता नहीं अपना कल्चर। और मराठी उसमें तो बहुत ही पीछे रहा है, महाराष्ट्र में मुझे होके- 18 साल महाराष्ट्र में हो गए, मैंने आज पहली बार किसी फोक आर्टिस्ट का इंटरव्यू किया है। अरे क्योंकि मैं बहुत बहुत क्लासिकल वोकलिस्ट का तो मैं Exactly, सबसे मैं बहुत exactly, बात की है, exactly। पर मुझे लगता है इस श्रृंखला में हमें अपने फोक आर्ट्स की तरफ भी फोक जाना आर्ट बहुत अच्छा है, और अपना रूरल है, अपने मिट्टी का है, तो अपनी मिट्टी का कैसे है ना, उसका सुगंध अलग है, उसका मृदगंध बहुत अलग है। चाहिए। तो वो बच्चों को जब सिखाया जाता है ना, तब मतलब उनके चेहरे पे, जैसे आपने कहा कि अलग ही रंगत आ जाती है। क्योंकि क्या है ना कि क्योंकि वो उपजत है ना, संगीत उपजत है, मतलब स्पॉन्टेनियस है। फोक है ना, स्पॉन्टेनियस है। जो हम मराठी में कहते हैं कि बेंबीचा देठापासून, मतलब अब नाल से, अपनी जो नाल है वहां से करते हैं, तो इसे स्पॉन्टेनियस से, तो सिखाया नहीं गए, वो परंपरागत मुखतगत तो है। किस तरह से आप बताइए, तालीम शुरू कैसे होती है फोक की? मेरी तो तालीम बाबा के साथ, बाबा जब बैठते थे हारमोनियम लेके, या कुछ हम प्रोग्राम करते थे, तो बाबा के साथ हम बैठते शुरू थे, में बाबा स्टेज पे सिखाते बैठ थे रहे। ये वर्ड ऐसा है, माझाई जा गोंधळे। अभी आप कैसे गाएंगे जो सीखे नहीं है, माझाईचा गोंधळ, उसके बीच के जी सिखावट है, महाजा, अभी महा, इसमें मा जा, उसमें महाजा, वो हेल जो है, मराठी में उसको हेल कहते हैं। हमारे भाषा की हेल आनी बहुत जरूरी है। माझ्या गोंधळे गोंधळे, ये बाबा ने हमारे साथ, गोंधळ, ये
ये आर्टिफिशियल हो गया। गोंधळे बोलता लावर संभळे, ये जो सिखावट है ये बैठ के ही सीखनी पड़ेगी। जैसे आप क्लासिकल को बैठ के सीखते हैं, तो मीन है, ये जो व्यंजन है, मुर्कियां हैं, वो बैठ के ही करना पड़ेगा। वैसे लोक संगीत सबको इजी लगता है, लोक संगीत इजी में नहीं ले, बिल्कुल नहीं। और जैसे चक्रवर्ती साहब, अजय चक्रवर्ती जी, पंडित जी ने कहा है कि संगीत करिकुलर में डाला है। संगीत करिकुलर नहीं है, संगीत अपने हर एक सब्जेक्ट का एक अविभाज्य घटक है। बिल्कुल। उनका मैंने पोस्ट पढ़ा था, तो वो हम करिकुलर में डालते नहीं, लोक संगीत करिकुलर में डालते हैं। हाँ लोक संगीत है, अच्छा चलिए आए गाइए कुछ, नहीं ऐसा नहीं है। आप लोक संगीत को हल्के में मत लीजिए। जहाँ जो जिसने शास्त्रीय संगीत को जन्म दिया, उस लोक संगीत को हम हल्के में कैसा ले सकते हैं? इट्स ओरिजिनल थिंग। वो लोक संगीत से शास्त्रीय संगीत का जन्म हुआ, तो उस लोक संगीत की कुछ तो मतलब बात होगी जो हर एक को ताल पकड़ने में मजबूर करता है, हर एक के बदन में एक शक्ति लाने का काम करता है। तो अब थोड़ा ये बताइए, जो आपका महाराष्ट्र का खास है, तो अलग अलग फेस्टिवल्स में किस तरह का गाना जाता है? नहीं, कैसे अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे अभी लावणी फेस्टिवल है या कोई शाहिरी महोत्सव है। जैसे कि देखिए क्या होता है कि यहाँ पे जो जो कलाकार हैं उसे जो पेश करना है, मतलब अभी लावणी पेश करने वाले अलग है, शाहिरी पेश करने वाले अलग है। लोक नृत्य होती है? शाहिरी ये लोक कला का एक प्रकार है जिसमें गण होता है, जिसमें पोवाड़ा गाया जाता है, जिसमें वर्णन होता है, और तमाशा अलग है। अच्छा। जिसमें गण गाया जाता है, बहुरंगी तमाशा, लावणियाँ होती हैं, बैठकीची लावणी होती है जिसको आप ठुमरी कहते हैं जी। आपके यहाँ ठुमरी होती है, लखनऊ में, हमारे यहाँ महाराष्ट्र में बैठकीची लावणी होती है। ये दोनों बहनें हैं, वो बैठ के गाई जाती है? वो बैठ के गाई जाती है। अच्छा। उसमें अदाई होती है। अच्छा। ठुमरी में जैसे अदाई होती है शब्दों में, मैं बोल रहा हूँ जी, मगर आप शब्दों में अदा करते हैं, यहाँ पे लावणी बैठ के जैसे अभी नहीं चल रहा सब। हाँ, नेसली पितांबर जरी ग नेसली, अब यो नेसली पितांबर जरी, जरी गजर तारी लाल साड़ी। हावभाव करेंगे, तो ये लेडीज करती हैं, जेंट्स भी करते हैं? अच्छा, लावणी ओनली लेडीज करते हैं। जेंट्स भी करते हैं। हमारे रानडे साहब करते थे, मतलब वो हावभाव नहीं करते थे, ज्ञानोबा उत्पात करते थे, हावभाव नहीं करते थे, मगर वो गाते थे। अभी ये हमारे यहाँ ठुमरिया, सॉरी आपके यहाँ ठुमरिया गाती थी, वैसे यहाँ पे बैठकीची लावणी। तो क्या होता है, कलाकार जैसे उसका ये है जॉनरा है, वैसे में फेस्टिवल्स में प्रोग्राम करते हैं। वैसे तो अनेक फेस्टिवल चलते रहते हैं, नृत्य का फेस्टिवल है, नाट्य का फेस्टिवल, लोक नाट्य। ऐसे कुछ होता है कि कुछ जैसे जन्माष्टमी है तो आपकी कृष्णा से रिलेटेड कुछ कृष्णा से हैं? हाँ, थीम सिर्फ ऐसी नहीं है, मगर कृष्णा से लेके गौड़न बहुत होती है, उसको गौड़न कहते हैं। अच्छा। हमारे यहाँ, आपके यहाँ कृष्ण लीला कहते हैं, हमारे यहाँ गौड़न कहते हैं। अच्छा। अपने यहाँ कृष्ण लीला के ऊपर गाने होते हैं, यहाँ पे गौड़न होता है। देखो कितना साम्य है अपने यूपी के संगीत में और अपने संगीत में, बिहार के संगीत में। जो जो पट्टा है नॉर्थ, जैसे हमारी होली होती है, हाँ होली, यहाँ पे भी होली होती है। होली के भी गीत है। इसको क्या बोलते हैं आप? कुछ नहीं, होली के गीत। हाँ। अच्छा। जैसे लावणियों में भी होली की, खेळताना रंगबाई होळीचा फाटला ग कोना माझ्या चोळी। तो होली के वर्णन और भी हैं, गौड़ानी में भी है होली की गौड़ानी। क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है सारे म्यूजिक जो है वो अपने आप में कॉम्प्लीमेंट जरूर करते हैं, वेरी कनेक्टेड है, बहुत कनेक्टेड है। यस। तो यहाँ पे भी, क्योंकि देखो सन त्योहार तो सब जगह, वैसे त्योहार की यहाँ पे भी बनते हैं, वहाँ पे भी बनते हैं। ऐसे में वो घुल मिल गया है संगीत। और इसमें माइथोलॉजी का कितना एलिमेंट है? बहुत है, अध्यात्म का बहुत है। जैसे पोवाड़ा आध्यात्मिक पोवाड़ा होता था पहले। अच्छा। पहले हाँ, पोवाड़े के पहले आध्यात्मिक पोवाड़ा, उसको हम भेदिक पोवाड़ा कहते हैं। अभी भेदिक शून्याचा पोवाड़ा, और फिर बाद में जनजागृति पोवाड़ा, ये सब अलग अलग। भेदिक, उसमें भी भगवान के बारे में या उसके भी क्योंकि पुरातन काल में शून्याचा पोवाड़ा में क्या है? शून्याचा पोवाड़ा वो भी मुझे पता नहीं, मेरे बाबा गाते थे, मेरे परदादा गाते थे। और वो हमको, मेरे बाबा ने भी उनको पूछना चाहा, मतलब उसके पहले वो गुजर गए। अच्छा। जो है ये एक तरह की एक लिटरेचर है जिसको हम आध्यात्मिक पोवाड़ा है। और ये कितने फेजेस की होती है? बाप रे, ये तो रात भर चलता, 3-3 घंटे का एक होता था पहले। मतलब अब जो भी बच्चों को गवा रहे थे वो कितना लंबा वो था? एक 7-8 मिनट का था। हाँ। ऐसा होता है, मतलब अभी वो क्रिस्प करके आ गया है, मगर पहले पूरा वर्णन था ना। और कुछ पोवाड़े किस चीज का वर्णन था? अभी जो दुर्गा का गा रहे थे आप, ये तो माँ का, देवी का गोंधळ, उसको गोंधळ कहते हैं। गोंधळ,
उसके बारे में थोड़ा बताइए। गोंधड़ क्या होता है कि गोंधड़ ये देवी माँ का जागरण होता है, जी। जागरण गोंधड़। और जागरण एक वाघ्या मुरली में भी होता हाँ है, जी। जिसको खंडोबा भगवान है, अच्छा जी। और गोंधड़ में भगवान है देवी माता। जी। ये देवी माता यहाँ पे तुलजा भवानी भी कहा गया है, रेणुका माता भी कहा गया है, सप्तशृंगी भी कहा गया है। ये 3.5 शक्तिपीठ है वाह। महाराष्ट्र के। ये 3.5 शक्तिपीठ को लेके महाराष्ट्र में, मतलब उन देवियों को, देवताओं को वहाँ पे उनकी अर्जी लगाते हैं। हम कहते हैं ना अपने इसमें अर्जी लगाते हैं, यहाँ पे भोग लगाते हैं, पूजा करते हैं। वो पूजा करने के बाद ही कथा शुरू होती है। मतलब पहले देव गजानन गण होता है, जो गोंधड़ में गण भी होता है, तमाशा में भी गण होता है। यहाँ पे गण अलग गण होता क्या है। चीज हुई? गण यानी भगवान का, गणेश का स्तवन, जो मराठी में आदि गणाला रणियाणला पूजा, इन्वोकेशन। इन्वोकेशन पूजा, अच्छा, जैसे हम श्लोक कहते हैं, जी जी। गणनायक, या हाँ। गण से श्लोक शुरुआती में हाँ। करते हैं, या स्वस्ति श्री गणनायकम गजमुखम, ये ऐसे जैसे जी। गण होता है तमाशा। जी। तो ये होते होते उसी का प्रकार है गोंधड़। तो ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। जो देवी माँ का जो गोंधड़ करते हैं उनको गोंधड़ी कहा गया, वाह। और वो पूरा पहराव पहनते हैं अंगर का। जेंट्स करते हैं। जेंट्स, और जेंट्स ही करते हैं, लेडीज नहीं था। अच्छा। तो उसी में वो गोंधड़ी, उनको गोंधड़ी कहा गया है। जो हाथ में काकड़ा लिए, काकड़ा कहते हैं उसको, जोत लिए, पोत भी कहते हैं, वो लिए नाचते हैं, रात भर देवी माँ का जागरण करते हैं, देवी माँ के बारे में स्टोरी बताते हैं, और कैसे इसका राक्षस का वध किया, कैसे माँ ने लड़ाई जीती, कैसे वो किया, ये किया, माँ कैसी है, ये की, फिर वर्णन शुरू हो जाता है। एक बार गणेश का ये होने के बाद सारे देवताओं को आवाहन करते हैं, इन्वोकेशन। invocation calls every भगवान on that spot, please come, now we are singing। मतलब देखो कैसा है। कंपोजिशन में उनके नाम। कोल्हापूरचे आई गोंधळाला यावे, अन गोंधळ मांडला न देवी गोंधळाला यावे, अन पंढरपूरच्या विठुराया गोंधळाला यावे, गोंधळ मांडला, ये सबको बुलाते हैं, गोंधळाला यावे। पंढरपुर के विठल को बुला रहे हैं। हाँ। और क्या क्या नाम है सबको, बीच में? सप्तशृंगी देवी तुम्ही गोंधळाला यावे, 33 कोटी देवा तुम्ही गोंधळाला यावे, सब राहिले साहिले देवा तुम्ही गोंधळाला या, सबको राहिले साहिले मतलब जो रह गए वह गए सब आओ। हमने शुरू करना है अभी, हमने अभी शुरू करना है की गोंधळ। कृपा बनी रहे। बस आपकी कृपा बनी रहे। अभी आप आए तो हम आपके समक्ष अभी हमारी पूजा आगम करते हैं, पूरा आगाज करते हैं पूजा, ऐसा है। उसका एक ये स्वरूप है। वाह। बिल्कुल। और आपने और क्या क्या कॉम्पिटिशन आज बताई बच्चों को? मैंने गण बताया, गोंधड़ बताया, क्योंकि 2-3 दिनों में इतना बच्चों को सीखना, और रूरल सीखना, मैं रूरल बहुत नहीं सिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत इन डिटेल जाएं तो उसके लिए वक्त चाहिए। जैसे हम क्लासिकल सीखते हैं, वो 1-2 दिन की बात नहीं होती है। जस्ट हम उनकी छाया बता रहे हैं, रूप बता रहे हैं, एक उसके बारे में एक उनको जानकारी दे रहे हैं कि हाउ द फोक इज, व्हाट द फोक इज। और व्हाट आर द अदर एलिमेंट्स एंड अदर कॉम्पोजिशंस जो गाई जाती हैं? मैं वो तो बहुत हैं, गवड़न है, वाघ्या मुरली है, कोड़ी है, बोबड़ी गवड़न है, हमारे बाबा ने ये इजाद की थी, तुंबड़ी है, ये सब क्या है इनका? ये अलग अलग हैं। वाघ्या मुरली यानी वो खंडोबा भगवान का, वो वाघ्या एंड मुरली, पुरुष और स्त्री, अच्छा वो दोनों मिलके भगवान का जागरण करते हैं। अच्छा। हाँ। क्या? मल्हारवारी मोतियान द्यावी भरून, आपने ये सुना होगा, है ना? जी। नाहीतर देवा, ये तो बात का वर्जन बनाया गया है, मगर इसका मूल ऐसा है, ए मल्हारवारी मोतियान द्यावी भरून। मोतियान द्यावी भरून मतलब मेरी जो झोली है आप मोतियों से भर दे। भर दीजिए। मल्हारवारी यानी मल्हारी यानी खंडोबा, यानी भगवान खंडोबा, जो शंकर का भी अवतार है, जो कृष्ण का भी अवतार है, ऐसे कहते हैं। ये अवतार है सारे, ये देवियों के अनेक अवतार है। मनसा देवी जो अपन जी जी। अपनी जो पहाड़ों पे है ना, नवदुर्गों की। नहीं, जो पहाड़ों की माँ कौन सी है अपनी, वैष्णो माता की बहन है अच्छा। मनसा देवी, जो आपके हरिद्वार में है। मैं बहुत पहले 25 साल पहले गया था, जी। तो वो उनकी बहन है। तो ये बहनें जो है, ये सारी बहनें, ये सारी रूप है एक माता की। तो उनको कहा जाता है वैसे खंडोबा को भी, तो ये खंडोबा का है। फिर कोली है, कोली तो आप जानते हैं, है ना? जैसे
मी हाय कोली ही सुरीला डोली न मुंबईचे किनारी, ये कोली लोगों के लिए भी गाना, मगर वो फिशरमैन जो होते fisherman। हैं इनकी ये अलग इनके compositions ऊपर होती हैं। अलग लिखावट होती है, मगर मैं ये बताने के लिए बहुत मुझे खुशी हो रही है कि महाराष्ट्र में या भारत में कोली गाना और कोली गीत लिखने वाले मेरे बाबा पहले हैं। वाह। 1960 में आकाशवाणी दूरदर्शन में ये इस गाने की इजाद हुई और मेरे गाने वाले मेरे बाबा पहले हैं। वहाँ से कोली गीतों की शुरुआत हुई। देखो मतलब ही वॉज द फाउंडर मेंबर ऑफ कोली गीत। फिर बाद में मतलब कोली लोगों को भी पता नहीं था कि ऐसा गाना हमारे में है। यहाँ बहुत बड़ी हिस्ट्री है, बहुत बड़ी। बंगाल के कोली लोग हैं, कितने सब ये कोली हैं, नाम अलग है, रूप अलग है, मगर ये मछुआरे हैं सारे। बिल्कुल। कोली लोग यानी मछुआरे जो समंदर के किनारे रहते हैं हमारे यहाँ, उनको कोली कहते हैं। बिल्कुल। तो उनके ऊपर बाबा ने गाना बनाया, मतलब ये दादा आवारिये, आवारिये मतलब जल्दी आ, इधर आ, वाह। उनकी भाषा है। ये दादा आवारिये, कौरा वाटा लावला मोठा, मतलब कितना बड़ा वाटा मैंने लगाया मच्छी का। कोम्बी बोम्बिल वाकटी कोनमी काटी, बोम्बिल है ये वो है बस से सब सबका नाम दे दिया। घेरजे, झेरजे यानी ले। बाबा ने कोली भाषा सीखी, बाबा ने कोली भाषा में ही गाना लिखा। I was the first person, वेरी गुड। but he was not Koli. अच्छा। We are not Koli. नॉन कोली। My Baba was the first person of India, Bharat, Maharashtra, who used to perform all the elements of Lok Sangeet in 3 hours. None other Shayir have done this kind of. मतलब गण गाते थे, पोवाड़ा गाते थे, लावणी गाते थे, वाग्या मुरली गाते थे, बोबड़ी गवड़न गाते थे, उसके बाद गोंधड़ गाते थे, पोवाड़ा गाते थे, सारे एलिमेंट जितने महाराष्ट्र के हैं। धनगर करते थे, ओया गाते थे, ओवी गाते थे। कितने बहुत प्रकार है, उंगलियों में गिने तो कितने होंगे? बहुत प्रकार है, डांस के बहुत प्रकार, उंगलियों में नहीं गिन सकते, छोटे अच्छा। छोटे भी है, अच्छा। बहुत है, मगर उनमें से अहम प्रकार बाबा करते थे। और कॉस्ट्यूम चेंज करके निवेदन चलता था, कॉस्ट्यूम चेंज। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, मगर मैंने लगा कि उनको कुछ गिनीज वनीज रिकॉर्ड में लाएंगे, मगर नहीं ला। हमारी जैसे लैंग्वेज बदलती है, फोक म्यूजिक भी बदलता रहता है। बहुत बदलता है। तो विद इन महाराष्ट्र का ही है ये म्यूजिक? हाँ, ये सिर्फ महाराष्ट्र का ही है म्यूजिक या आसपास गोवा और ये वो एरियाज में भी? नहीं अलग है, क्योंकि सब अलग अभी है। हम मालवण यानी कोकण, हाँ। कोकण के नजदीक ही गोवा है। हाँ जी। तो गोवा की कुछ मतलब लहजा जो है थोड़ा बहुत ऐसा लगता है ना। आप लेते हैं हल्का सा? उसका नहीं, जरूरत ऐसी होती कोई कि- जरूरत मतलब नहीं पड़ती, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत अच्छा संगीत है। महाराष्ट्र जो म्यूजिक है उसके ऊपर किसी का हाँ, इम्पैक्ट उसके नहीं ऊपर है। ही, क्योंकि गोवन म्यूजिक मेरे को अलग है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। डिटेल टॉक आपने हमारे साथ की और मैं स्पिक मेके के की भी बहुत आभारी हूँ Thank you. जो आपको बुलाया और आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। थैंक यू। मैं कहती हूँ नालंदा स्कूल पब्लिक स्कूल भी, जिन्होंने स्पिक मेके को ये मंच दिया और ये सेटअप दिया कि इस तरह से इतना खूबसूरत काम हो रहा है। और आपके साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं बात करने की, थैंक यू। ताकि और आप इस काम को आगे बढ़ाएं और हम ताकि अपनी देश की संस्कृति अपने बच्चों तक ले जा सकें। दिस इज द मेन मोटो ऑफ दिस एपिसोड। Thank थैंक यू सो मच। नमस्कार। आईच्या शिवला मतलब सेवा करने के लिए देव 33 कोटी, यानी देव सब देव 33 कोटी देव मेरे माँ के दर्शन के लिए, सेवा के लिए आए। 1 2 3 4 आईच्या कामाला अप्सरा इंद्राची, आईची आंघोळ 7 समिंद्राची, लुगडा धरतीच आभाळाची चोळी, उधा